साथियों, लोकतंत्र में सरकार कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वह जनता से ऊपर नहीं होती है। यदि सरकार का कोई निर्णय जनता को पसंद नहीं आता है और जनता उस निर्णय के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाती है, तो सरकार को उस निर्णय को वापस लेना पड़ता है, अर्थात जनता के सामने सरकार को झुकना पड़ता है, क्योंकि सरकार ही जनता को बनाती है। लोकतंत्र में वास्तविक शासक जनता होती है, सरकार केवल उसका प्रतिनिधित्व करने का काम करती है। लेकिन जो किसान आंदोलन दिल्ली की सरहद पर चल रहा है और आज वह 70 दिन पूरे कर चुका है, उस आंदोलन के संदर्भ में भारत की सरकार से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, उनके रवैये से, उनके व्यवहार से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वह जन भावनाओं को समझते हुए, किसानों की भावनाओं को समझते हुए जरा सा भी झुकने को तैयार है। 28 दिसंबर की शाम जब किसान नेताओं का मनोबल बुरी तरह टूट चुका था, गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा और लाल किले की शर्मनाक घटना ने जिस प्रकार से मीडिया को, सरकार को एक मौका दिया था उनके ऊपर गंदे आरोप लगाने का, उससे वह बुरी तरह से निराश हो चुके थे। उनके कुछ साथी संगठन आंदोलन से पृथक हो गए थे। बहुत सारे साथी धरना स्थल को छोड़कर अपने घर पर लौट चुके थे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय ले चुके थे और इस बात की घोषणा उनके बड़े भाई भारतीय किसान यूनियन के नेता अध्यक्ष नरेश टिकैत कर चुके थे। लेकिन उसी समय भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक के नेतृत्व में गुंडों ने जो पहुंचकर जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किसानों के लिए किया, जिस प्रकार उनको धमकी दी, उसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत के जो भावुक भाषण ने, आंसू भरे हुए भावुक भाषण ने जिस प्रकार का संदेश किसानों तक दिया, उसने किसान आंदोलन में नई जान फूंकने का काम किया। किसान जो धरना स्थल से लौट रहे थे वह न केवल वापस आए, बल्कि विभिन्न गांवों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, वहां से नए सिरे से किसानों ने धरना स्थल पर पहुंचना शुरू कर दिया। किसानों के जज्बे को समझते हुए, उनकी जन भावनाओं को समझते हुए जब उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर से अपने पुलिस फोर्स को वहां से हटाया, वापस लिया, और बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने जब यह कहा कि वह किसान नेताओं से केवल एक फोन कॉल की दूरी पर है, तो ऐसा लगा कि शायद सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए, जन भावनाओं का सम्मान करते हुए किसान नेताओं की मांगों को सुनने के लिए तैयार है और उनके सामने थोड़ा सा झुकने को भी तैयार है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के सामने झुकने से कोई छोटा नहीं होता। सरकार कभी छोटी नहीं होती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही बड़ी होती है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की जो घेराबंदी की जा रही है, खासतौर पे जो धरना स्थल हैं उनकी घेराबंदी की जा रही है, उससे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि सरकार जरा सा भी झुकने को तैयार है। चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, हर जगह सड़कों पर कीलों को बिछाया जा रहा है, रास्तों में कीलों को बिछाया जा रहा है, सीमेंटेड दीवारें खड़ी की जा रही है, सीमेंटेड बैरिकेड बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर भी कीलें लगाई जा रही हैं। तारों के जो बैरिकेड बनाए जा रहे हैं, जो तारों के बैरिकेड, वो इतने खतरनाक हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि सरकार क्या चाहती है। विभिन्न रास्तों में जो कि सड़कों से अलग हटकर धरना स्थल तक पहुंचते हैं, वहां पर खाई खोद दी गई है, गहरी गहरी खाई खोद दी गई है। किसान नेताओं तक, धरने पर बैठे हुए किसानों तक रसद ना पहुंच पाए, पानी ना पहुंच पाए, इसके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यहां तक कि जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है, वह किसानों को बिजली और पानी उपलब्ध करा रही थी, वहां भी इस प्रकार से
अवरोध पैदा कर दिए गए हैं कि वो भी दिल्ली की सरकार भी वहां पर इस प्रकार की कोई भी मदद नहीं पहुंचा पा रही है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस प्रकार के जो बैरिकेड हैं, इस प्रकार के जो कटीले तार हैं, उनका प्रयोग तो सीमाओं पर किया जाता है दुश्मन की सेना से लड़ने के लिए, दुश्मन की सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। लेकिन यहां तो पाकिस्तान से कोई युद्ध नहीं हो रहा है, ना ही हम देश की सरहद पर पाकिस्तान या चीन की सेनाओं से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यहां तो हमारे ही देश के किसान हैं, तो उन किसानों के साथ भारत की सरकार इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रही है? क्या वह उन्हें इतना बड़ा आतंकवादी मानती है कि वह पाकिस्तान की सेना और चीन की सेना के समकक्ष रख रही है, या उन्हें घेर कर रसद और पानी रोक कर भूखा मारना चाहती है? इतिहास में हमने पढ़ा था कि जब किसी किले को सेना घेर लेती थी और किले में मौजूद दुश्मन की सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना होता था, तो किले में जाने वाली रसद और पानी को के रास्ते को रोक दिया जाता था। उसी प्रकार का प्रयास सरकार किसानों के साथ कर रही है। ऐसा क्या है? क्या चाहती है सरकार? जहां तक आंदोलन का प्रश्न है, तो देश को आजाद हुए 73 साल से अधिक हो गया है। इन 73 वर्षों में इस देश ने तमाम आंदोलन देखे हैं। राजीव गांधी के समय किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में जब किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आए थे, तो राजीव गांधी की सरकार ने उनको रोकने का प्रयास नहीं किया और वह वोट क्लब पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू किए। राजीव गांधी की सरकार ने अपने 2 मंत्रियों को उनसे बात करने के लिए भेजा, लेकिन जब किसान नेता नहीं माने तो सरकार को झुकना पड़ा, उनकी मांगों को मानना पड़ा, तब जाके धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ था। इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा आंदोलन मनमोहन सिंह की सरकार के समय में शुरू हुआ था, अन्ना हजारे के नेतृत्व में। उस समय भी सरकार ने अपने मंत्रियों को भेजा उनसे बात करने के लिए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अंत में सरकार को किसान अन्ना हजारे और उनके साथियों के सामने झुकना पड़ा, उनकी मांगे माननी पड़ी। यह होती है लोकतंत्र की ताकत। लोकतंत्र की ताकत जनता की ताकत में होती है, सरकार की ताकत में नहीं होती है। तो आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? दरअसल वर्तमान सरकार अपने बहुमत के अहंकार में लोकतंत्र की सारे मर्यादाओं को भूल चुकी है। उसे लगता है कि उसे जनता की भावनाओं की कद्र करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जनता की आवश्यकता तो खाली चुनाव जीतने के लिए होती है, और चुनाव जीतने के तमाम हथकंडे उसके पास है। पूरा कारपोरेट सेक्टर उसके साथ है, पैसे की कोई कमी नहीं है, नोट से वह वोट खरीद सकती है। इसलिए जनता की भावनाओं को कदर करना उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे अपना एजेंडा पूरा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे, जो वर्तमान सरकार है, उसने पिछले 6 साल में इस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं देखा। उसने जो भी निर्णय लिया वह उस पर आगे बढ़ती गई। सीए एनआरसी के समय अवश्य उसके सामने आंदोलन खड़ा हुआ, लेकिन उसके सामने भी वह डगमगाई नहीं और उनको कुचलने का पूरी तरह प्रयास किया। उसी तरह का प्रयास इस किसान आंदोलन को भी कुचलने का कर रही है। लेकिन सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि जनता किसी भी राजनीतिक पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर सरकार बनाने के लिए केंद्र में पहुंचा सकती है, सत्ता में पहुंचा सकती है, तो वही जनता उतनी ही आसानी से उस सरकार को अगले चुनाव में तख्त से नीचे भी हटा सकती है। इस देश ने की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ इंदिरा गांधी को भी सत्ता में पहुंचाया था, लेकिन इसी जनता ने आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को भी सत्ता से हटा दिया था। इस बात को वर्तमान सरकार को भी समझना चाहिए। सरकार जनता से होती है, जनता सरकार से नहीं होती है। आज इतने सारे प्रतिबंधों के बाद, इतने सारी कठिनाइयों को
सरकार द्वारा थोपे जाने के बाद भी जिस प्रकार से विभिन्न प्रदेशों में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, विभिन्न जिलों में, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो बुलंदशहर हो, बड़ौत हो, या जींद हो, हिसार हो, इन सब जगह किसानों की महापंचायत हो रही है। उनमें जिस प्रकार से लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है, कम से कम सरकार को उससे ही समझ जाना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। जनता की जन भावनाओं को के साथ खेलना गलत होगा, लोकतंत्र के साथ ये मजाक होगा और पूरे विश्व में भारतीय लोकतंत्र शर्मसार होगा। इन घटनाओं पे ट्विटर पर दूसरे देशों के लोगों द्वारा प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इन बातों के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो भारत की सरकार है, उसे इस बात को समझना चाहिए। अब भी समय है, जनता के सामने झुकने में कोई खराबी नहीं है। जनता यदि आपको बना रही है, आपको वोट देकर सत्ता में पहुंचाया है, तो आपका फर्ज है कि उसकी मनोभावनाओं को, उसकी जन भावनाओं को समझें। वो क्या चाहती है, उसके साथ आप बैठकर बात करें। वैसे भी ये किसान क्या मांग कर रहे हैं? वे केवल यह मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं, जिनके बारे में वो ये दावा कर रही है कि किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं, उन कृषि कानूनों को वापस किया जाए। क्योंकि किसान उन कृषि कानूनों से संतुष्ट नहीं है। उन्हें यह लगता है कि ये कृषि कानून उनके भविष्य को, उनकी आने वाली पीढ़ी को और किसानों के जीवन को बर्बाद कर देंगे। तो इसमें गलत क्या है? यदि कोई कानून किसी वर्ग विशेष के हित के लिए बनाया जाता है और वह वर्ग उससे संतुष्ट नहीं है, तो उसे उन कानूनों को वापस लेने में क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी ये कृषि कानून किसानों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके नहीं बनाए गए और ना ही संसद में उस पर कोई चर्चा की गई। संसद में ये विपक्ष के वॉकआउट करने के प्लान के तहत जब गहमा गहमी का माहौल था, उसमें ध्वनि मत से इनको पास करा दिया गया, विपक्ष की मांगों को नजरअंदाज करके। इसलिए यदि किसान ये मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए और यदि सरकार चाहती है किसानों के हित के लिए कोई कानून बनाना, तो किसानों के प्रतिनिधियों से बाकायदा विचार विमर्श करके उनकी सहमति से नए कृषि कानून बनाए जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें उनकी मांग किसी भी तरीके से गलत साबित हो सकती है। कोई भी उसको गलत बता सकता है। वैसे भी जनता जनार्दन है। लोकतंत्र में जनता को जनार्दन कहा जाता है, जनता को सर्वोच्च कहा जाता है। तो यदि सरकार के किसी निर्णय से जनता असंतुष्ट है, तो सरकार को उस निर्णय को वापस ले लेना चाहिए और उस पर दोबारा विचार करना चाहिए। वैसे और यदि सरकार यह समझती है कि वह सड़क पर कीले बिछाकर बैरिकेडिंग, नुकीले कटीले तारों की बैरिकेडिंग करके, सीमेंटेड बैरिकेडिंग करके, रसद पानी रोककर किसानों को डरा लेगी, तो मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा करने में सफल होगी। किसान डरने वाले नहीं है। जिस प्रकार से तमाम बाधाओं के बावजूद विभिन्न जगहों से किसान पैदल ही चल दिए हैं, जैसे कि आज बुलंदशहर से हजारों की संख्या में किसान राष्ट्रीय झंडा हाथ में लिए हुए भारत माता की जय के नारे लगाते हुए धरना स्थलों की ओर चले हैं, गाजीपुर बॉर्डर की ओर चले हैं। उससे स्पष्ट है कि किसान अब ठान चुका है कि वह सरकार से झुकने वाला नहीं। इसलिए अच्छा होगा कि सरकार उन किसानों के साथ बातचीत करे और बातचीत करके समस्या का समाधान ढूंढे। लेकिन बातचीत करने से पहले किसी पूर्वाग्रह के साथ उस बातचीत को शुरुआत ना करे। जैसे कि बार बार ये सरकार कहती है कि हम किसान कानूनों को वापस नहीं लेंगे, बाकी कोई बात करो। तो उसे इन किसानों के इन कानूनों को वापस लेने का भी एक विकल्प उसके अपने सामने रखे कि वह अगर जरूरत पड़ेगी तो किसान कानूनों को वापस भी ले सकती है। इस बात के साथ, इस शर्त के साथ, इस विकल्प के साथ वो किसानों के साथ बातचीत करे, न कि किसानों को आतंकवादी कहे या
उनके साथ वो व्यवहार करने का प्रयास करे जो कि दुश्मन की सेना के साथ व्यवहार का प्रयास किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, उस तरह का कोई भी व्यवहार करने का प्रयास न करे। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो यह देश के लोकतंत्र के साथ बहुत ही भद्दा मजाक होगा, पूरी दुनिया में देश शर्मसार होगा।